मुझे ये शहर बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल परियों की कहानियों की तरह मिसेस चेतन। आज की रात एक फेरी टेल की तरह है। तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। ये बहुत खूबसूरत रात थी, बहुत शुक्रिया। तुमने और भी खूबसूरत कर दिया। गुड नाइट। गुड नाइट। Onu üst kata transfer etmişler. Lanet olsun. Gel hadi. Ben de senin gibi bir askerim. Biliyorsun ki bir asker görevini yapmalıdır. Benim görevim de seni konuşturmak. İnan bana, onu canımı yakmadan yapmak isterim. O yüzden o sahilde ne yaptığını söyle. आप कब वापस आ रही हैं? कई तस्वीरों में मॉम ने ये हार पहन रखा है ना? बुलंद की पैदाइश पर दिया था उनको। बहुत खूबसूरत है ना? आपको एक बात बताऊं डैडी, जब आप शादी करने वाले थे तो मुझे डर था कि ये हार बीतर को ना दे दें। मेरी ये बात आपको बदतमीजी भी लग सकती है, मगर ये सच है। तब मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती थी। तब मैं बीतर को अच्छी तरह नहीं जानती थी, क्योंकि मैं गुस्से में थी और आपसे भी नाराज थी। मैं समझता हूँ ये तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ये डैडी का है। तुम जेलस हो रहे हो? तुम हो रही हो, जिसका तुमने एतराफ भी किया। ये एक बार फिर अपनी बात कर रहा है। थैंक यू सो मच डैडी। स्वीटी, कम ऑन, बहुत देर हो गई, सब लोग सो गए हैं। आपको भी सोना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं घबराऊंगा नहीं। तिजोरी को बंद कर दें। बुलंद बहुत हो गया। चलो कमरे में। ओके, एक सेकंड। क्या हुआ? तुम पागल हो गए? चलो जाओ। चलो। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें भी।
गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। गुड मॉर्निंग। ये फूल आपके लिए हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं। वियाना की एक प्यारी और खूबसूरत सुबह हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार है। मैं नाश्ते पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आप कब आ रही हैं? आपने जो नंबर डायल किया है फिलहाल उससे राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी टोन के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दें। मेरा नाम मिसेस फिरदौस है। मैं डॉक्टर ओक्ते की कॉल की मुंतजिर हूँ। थैंक यू। क्या मैं इसे काट दूं? हाँ प्लीज़। सारी रात मुझे ख्वाब में घिनाती रहेगी। ओफ, ये फजूल बातें फिर से मत स्टार्ट करो प्लीज़। ओके बस अब इतना छोटा मत करो। ओके, मैं समझ गया। आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। घर का काम मुझे परेशान कर रहा है, काश ये जल्द ख़त्म हो जाए। तुम्हें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर भीतर को पसंद नहीं आया तो ये अच्छी बात नहीं होगी। क्यों नहीं पसंद करेंगी? ये खूबसूरत है। तुम्हारा क्या ख्याल है सिस्टर? वो वापस आएंगी? मुझे नहीं पता। एक और चाय? हाँ ज़रूर। ऑमलेट में मशरूम और बटर ज़्यादा डालना। अभी लाता हूँ। ओ क्या हुआ? भीतर ने तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक कहा था। तुम एक गोल मटोल दुल्हन बनोगी। ज़्यादा होशियार मत बनो। देखो बहलूल कैसे खुद को फिट रखता है। सुबह उठा और जिम चला गया। वो मुझसे भागता है, कहीं मैं उसका हाथ पकड़कर चलने की जिद ना करूं। जैसे सचमुच तुम उसके साथ जाना चाहती हो। ओके ओके, खाना खाओ मेरी डार्लिंग। तुम यहाँ क्यों आए हो? बात करने आया हूँ। यहाँ नहीं। रात को आप ठीक से सो गई थी?
मगर आपकी आंखों के निशान तो कुछ और कह रहे हैं। चंद दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। मैं निहाल की वजह से परेशान हूँ। शक बहुत ही नाखुशगवार एहसास होता है। ये किसी शख्स को ऐसे महसूस होता है जैसे वो सुइयों पर बैठा हो। मुझे भी इसी एहसास ने जकड़ा हुआ है। अगर उनके दरमियान वाकई कुछ है या कोई और बात, तो खुदा इस सोच पे हमें माफ करे। कहीं अगर कुछ है तो उसे सामने आना चाहिए। इस हवाले से मैं अपने जहन में कोई सवाल नहीं रखना चाहती हूँ। सच्चाई से पहले अदनान को कुछ पता ना चले। जी हाँ, बिल्कुल। मगर मुझे नहीं पता ये कैसे किया जाए। यकीनन ऐसा कोई रास्ता होगा कि उसके इल्म में लाए बगैर ये काम किया जा सकता हो। अदनान, ये तो सरप्राइज है। गुड मॉर्निंग। वेलकम। क्या जबरदस्त सरप्राइज है। मैंने सोचा वीकेंड फार्म पर करूंगा। मिसेस दिनीज, मुझे नहीं पता था आप यहाँ आए। कब आई आप? कल रात को आई थी। मिसेस अरसन ने मुझे बुलाया था। प्लीज। मुझे फोन ही कर लेते। निहाल ने घर को सजाने का काम शुरू कर रखा है। फर्नीचर वगैरह बिखरा पड़ा है। आज तो मजदूरों की वजह से पूरा घर भरा हुआ है। मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊं और आराम करूं। मैंने मिसेस दिनीज को फोन करके यहाँ बुलाया था ताकि हम वीकेंड साथ गुजार सकें। मगर मैं आज जा रही हूँ। क्या इस वजह से कि मैं यहाँ आ गया हूँ? क्या वाकई ऐसा है? मैं किसी को इस वीकेंड पर कहीं जाने नहीं दूंगी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मत पूछो, हम लोग कैसे हैं। पूरा घर उल्टा पड़ा है। अगरचे क्लीनर्स मौजूद है मगर हमें फिर भी सफाई करनी पड़ेगी। इतने सारे काम हैं कि मैं क्या बताऊं। हम सब बहुत ही थक गए हैं, पता है। चमेली, बहुत हो गया, फिजूल बातें मत करो। चलो आराम से। डैड भी बहुत थक गए हैं। वो जल्दी उठ गए और सुबह से मिस निहाल को खुश करने में लगे हुए हैं। बहरहाल तुम बताओ, फार्म पर क्या हो रहा है? ठीक है, मिस दिनीस और मिसेस अरसन गार्डन में वॉक कर रहे हैं। वो कल रात आई हैं। मेड मुज़ल वहाँ है? हाँ, वो कल रात वहाँ गई थी। मैं बराह रास्त सबको रिपोर्ट कर रही हूँ। क्या तुम्हारी खांसी और बिगड़ गई है? अपनी दवाइयाँ वक्त पे ले रहे हो ना? हाँ हाँ। चाय कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुई है। मजदूर थक गए हैं। जल्दी करो। अच्छा, फोन रख रही हूँ। खुदा हाफिज। गुड बाय। बाय। मेड मुज़ाइल ने ठीक किया। बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर खुद को घर से अलग कर लिया। हमारी तरह ही सब भुगतना नहीं पड़ रहा। कम ऑन बेटा, बातें बंद करो, चाय लेके जाओ, तुम्हारे डैड गुस्सा करेंगे। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, ये देखने के मिसेस फिरदौस की कॉल तो नहीं? अगर उनको कॉल करनी होती तो वो मुझे करती, आपको नहीं। देखा कितनी बदतमीज है ये। तुम ये कर सको तो अच्छा है। अपना काम करो, बात को खराब मत करो। आहिस्ता से, आराम से, गिराना मत। समझ गई ना? आहिस्ता, एहतियात से, आराम से। इनको किसी जगह पटक मत देना। गुड मॉर्निंग। हाँ, दिन तो अब निकला है, यकीनन। आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच।
क्या रात अच्छी नींद आई? हाँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। गुड, क्योंकि हमारे सामने एक तवील दिन पड़ा है। मैं तुम्हें हैरत अंगेज़ मकामात पे ले जाऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसे रेस्टोरेंट में ले जाना चाहूँगा जो किसी ज़माने में किसी सुल्तान का आलीशान महल हुआ करता था। फिर आज रात विंटर पैलेस में एक कॉन्सर्ट भी है। ज़बरदस्त। तुम्हारे जहन में कुछ और तो नहीं है? तुम क्या सोच रही हो? पीटर, सॉरी। अगरचे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मसाइल के बारे में ना सोचूं, पर ये मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। कुछ समझ में नहीं आता। उसे इस तरह से छोड़कर मैं यहाँ आ गई तो क्या मैंने गलत किया? मेरा जवाब ज़रूरी नहीं, ज़रूरी यह है कि तुम्हें सुकून कैसे मिलेगा। शायद आप ठीक कह रहे हैं। बाज़ औक़ात अकेलापन बेहतरीन दवा साबित होता है। मुझे नहीं पता, मगर मैं थोड़ी देर में सेट हो जाऊंगी। मैं आपको अपने मसाइल से अपसेट करना नहीं चाहती हूँ। तुम्हारी बातों से मैं कभी भी अपसेट नहीं होता, समझ लो ये बात। हमारी खुशकिस्मती के मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, हम बहुत खुशनसीब हैं। ओह सॉरी। मिसेस दिनीज मिसेस अर्सन की मेहमान बन के फॉर्म पे गई हैं। आज सुबह मिस्टर अदनान भी वहाँ पहुँच गए। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। मैंने इस बारे में आपको बताना मुनासिब समझा। गुड इवनिंग। कोई बुरी खबर है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ हम दोनों को साथ किसी ने देख लिया तो? तुम्हारी मंगेतर ने देख लिया तो क्या होगा? कल तुम गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। मिस हौलिया के कान बज रहे होंगे। तुम वहां क्यों गई थी? क्यों, तुम्हें इससे क्या? तुम मुझसे कितने झूठ बोलोगी? खास करके ये कि तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कुछ तब्दील होगा? कुछ तो सच बता दो। अपनी जिंदगी में कुछ तो सच बोल दो कि तुमने अबॉर्शन कराया है। कौन जानता है, हो सकता है मैंने करवाया, हो सकता है मेरा जहन तब्दील हो गया। और हो सकता है कि वो अब भी मेरे अंदर सांसें ले रहा हो जिसके मालिक तुम हो। छूना चाहोगे? तुम मुझसे फिर खेल रही हो। बहुत अच्छा लगता है ना मुझे परेशान देख के। तुम बशीर से भी ज्यादा खतरनाक हो भीतर। अच्छा, वाकई में? मैंने अब तक तो ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। सॉरी, मुझे ये कॉल लेनी पड़ेगी मिस्टर चेतन। एक्सक्यूज मी। कोई बात नहीं।
गुड मॉर्निंग मिसेस फिरदौस, मैं उक्ते क्लिनिक से बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया, आपका पैगाम डॉक्टर उक्ते तक पहुँचाया जा चुका है। आपने डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहा था, वो थोड़ा बिजी, उनको आने में देर हो सकती है। अच्छा तो ऐसा है? अर्जेंट है तो मैं उनको अभी फोन कर सकती हूँ। हाँ अर्जेंट तो है, मगर हो सकता है आप ही मेरी मदद कर सकें। जब हम बैरून मुल्क थे तो बीतर की दवाओं का नुस्खा कहीं खो गया था। आपके पास ज़रूर उसकी कॉपी होगी। अगर आपको जहमत ना हो तो उसकी एक कॉपी होटल के पते या मेरे फ़ोन पर भेज दें प्लीज़। बीतर और डॉक्टर में क्या बात हुई मुझे नहीं पता। ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज़ चेक करें और मुझे बताएं। हो सकता है इनको मतली की शिकायत थी। अगर ऐसा हो तो मैं डॉक्टर से कहूँगी कि वो कोई दवा तजवीज़ कर दे। उसे मतली की शिकायत थी। आखिर वो अपने हमल के 6ठे हफ्ते से जो गुजर रही है। वक्त के साथ ये कम हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। हाँ ज़रूर। अगर मतली ज्यादा ना हो रही हो तो कुछ लेने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं डॉक्टर से बात करूंगी। इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब उसको एलर्जी नहीं हो रही है, बस जी मतलाता है और लेटी हुई है। ठीक हो जाएगी। अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो आपको कॉल बैक करूंगी। ओके ठीक है, आप जब चाहे कॉल कर लें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। कोई बात नहीं। क्या हुआ फिरदौस? क्या कोई बुरी खबर है? क्या भीतर ठीक है? मैं आपके हॉलीडेज तबाह कर रही हूँ। ऐसा मत कहो। अगर कोई परेशानी है तो हम फौरन लौट सकते हैं। नहीं, पहले मैं यहाँ से मामला दुरुस्त करने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है वापसी की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं हर सूरत में तुम्हारे साथ हूँ, जैसा तुम चाहो। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ से देखो तो ये घर किस कदर पुरसुकून लगता है, किस कदर खामोश। मगर ऐसा है नहीं, इसने हमारी ज़िंदगियों को बदल दिया। घर इसकी वजह नहीं है, तुम हो इसकी वजह। तुम्हारे आने से सब कुछ बदल गया इस घर में। तुमने सबकी जिंदगी बदल डाली। ये आग तुमने लगाई है। मैं आग से खेल रहा हूँ लेकिन मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा। ये तुम्हारे ही अल्फाज थे ना? उस वक्त तो तुम्हें डर नहीं लग रहा था। मगर मेरे जख्मों में बहुत तकलीफ है, उन्हीं को ठंडा कर रहा हूं मैं भी। यही वजह है कि मैंने कल अदनान से बात की। भीतर इतने प्रेशर की जरूरत क्या है? तुम यही सब नहीं चाहती थी कि तुम अंकल से सेपरेशन ले लो? तुम्हारी ख्वाहिश तो हो गई ना पूरी। अब तुम फिर से वापस आना चाह रही हो, क्यों? तुम उनको मुसलसल दुखी देखना चाहती हो और तुम इसका इंतजार कर रही थी कि ये सब खत्म कर दो। वो वक्त आ गया है, अब क्यों वापस आ रही हो? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से खामोशी से निकल जाऊं और सारा बोझ तो मुझ पर डाल दो, राइट? और तुम निहाल से शादी कर लो और अपनी अंकल की मेहरबानी से जिंदगी के अयाशियों को एंजॉय करो। तुम्हें लगता है फिरदौस की बेटी ऐसा होने देगी? देखना, तुम इंतजार करोगे और मिसेस फिरदौस की बेटी से दरखास्त करोगे, मोहब्बत की भीख मांगोगे।
कॉफी पीते हैं हम लोग। जी सर। हमारे लिए कॉफी तैयार करो प्लीज। हाय। गुड मॉर्निंग। आओ बशीर, देखो कौन आया है। अदनान ने तो सरप्राइज दे दिया। मुझे चमेली से पता चला। वेलकम। शुक्रिया बशीर, कैसे हो तुम? थैंक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये ठीक है, मगर कभी कभी शरारतें करने लगता है। जल्दी इसका चेकअप होने वाला है, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैंने सुबह निहात से बात की थी। हिल्मी ओनल की हालत अब पहले से बेहतर होती जा रही है। तुम भी तो अस्पताल गए थे। निहात की खातिर। समझती हूँ। मैं उसका नाम सुनना चाहता हूँ, ना ही उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। सिर्फ निहात को हौसला देने गया था मैं। अच्छी बात है, वो खुश हो गया होगा। मगर अदनान वकील कुछ परेशान नजर आ रहा था, क्योंकि उसे तुम्हारे साथ केस पर बात करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। उसने मुझसे शिकायत की थी। जो तब्दीली हो रही है, मैं बहरहाल उसकी वजाहत नहीं कर सकी। बहुत बुरा हुआ। मिसेस पैकर बच्चे की विलादत को सही तरह से एंजॉय ना कर सकी। मगर अब मजीद बात खराब नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर बस आने ही वाला है, आप लोग इंतजार कीजिए। हेलो। हेलो। क्या कोई मसला है क्या? हमें हिल्मी ओनल का बयान चाहिए। आपको डॉक्टर से इजाजत लेनी होगी, मैंने इनको फोन कर दिया है। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? वो आ रहे हैं। आप कैसे हैं डैड? पता नहीं, मेरा ख्याल है मैं ठीक हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा, लगता है फालिद ज़्यादा हो गया हूँ। आप कल के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हैं आज। मैं थक गया हूँ। पुलिस यहाँ फिर आई है, आपका बयान चाहती है। मुझे पता है, नर्स ने बताया था। क्या कहेंगे आप उनको? क्या कहूँगा मैं उन्हें? जाहिर है सच ही बताऊंगा। मिस्टर हिल्मी, पुलिस आपका बयान लेने आई है। हेलो सर, अल्लाह आपको सेहतियाब करे। थैंक यू। क्या आप बताएंगे कि क्या हुआ था? क्या मतलब? किसकी वजह से आप जख्मी हुए थे, कुछ बताएंगे? कोई केस वेस नहीं है। मेरा सर चकरा गया था तो मैं गिर पड़ा। क्या आप घर पर अकेले थे? बिल्कुल। क्या आपको यकीन है? हाँ, बिल्कुल अकेला। शावर से बाहर निकल रहा था, लाउंज की तरफ आते हुए मुझे लगा कि मैं बेहोश हो रहा हूँ। मैं कुछ पकड़ना चाहता था मगर मैं गिर गया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। हॉस्पिटल आके मुझे होश आया। अच्छी तरह सोच लें, आपके गिरने से पहले या बाद में आपकी बीवी आई थी? क्या वो मेरे घर आई थी? मैंने तो देखा नहीं उसे। ये रही मेरी बेगम। तुम्हारे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें बहुत मिस किया। इस पे दस्तखत करेंगे सर। पहले इसे पढ़ लें सर।